नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और जम्मू संवाद की इस चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम डोडा जिले के बद्रवाह कस्बे में हैं और बद्रवाह विधानसभा की अगर बात करें तो बद्रवाह विधानसभा का अपना एक इतिहास रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र से गुलाम नबी आज़ाद जीतकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब डिलिमिटेशन के बाद बद्रवाह विधानसभा क्षेत्र का जो स्वरूप है उसमें काफी बदलाव आया है। फिलहाल बद्रवाह विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस इलाके में 3 मुख्य उम्मीदवार हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सिंह परिहार को एक बार फिर से मौका मिला है। 2014 में इन्होंने पहली बार बद्रवाह में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी। वहीं अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की बात करें तो इस सीट पर सहमति नहीं बनने के बावजूद, यानी कि इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें सीट को लेकर सहमति नहीं बन पाई और इस सीट पर दोनों पार्टियों ने दोस्ताना मुकाबला करने का फैसला किया और अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। बात अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूर्व आईएएस अधिकारी शेख महबूब इकबाल इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री नियाज शरीफ के बेटे नजीम शरीफ चुनाव लड़ रहे हैं बद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्या है यहाँ के मुद्दे, हम स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनावों को लेकर वो सोचते क्या हैं। आइए सर, इलेक्शन के बारे में बताइए, कुछ क्या है मसले? यहाँ सब पार्टियाँ जोरों पे हैं। हाँ जी, तमाम पार्टियाँ काम करती हैं। अच्छा, बीजेपी, हाँ। तो मसले क्या है? एनसी भी बड़े जोरों पर है यहाँ। अच्छा, हाँ। एनसी, बीजेपी और कांग्रेस मुकाबला किसमें? मुकाबला अभी एनसी में लगा। एनसी का किसके साथ? दोनों के साथ। अच्छा, कांग्रेस के साथ भी और बीजेपी के साथ। तो मसले क्या है यहाँ पे बद्रवाह के? मसले यहाँ बहुत से मसले हैं। ये लीडर लोग आते हैं ना, ये वादे करते हैं। कोई कहता है यहाँ हम डिविजनल कमिश्नर देंगे, कोई कहता है हम पता नहीं क्या करेंगे, टनल खोलेंगे। अच्छा, तो यही मसले हैं, और कुछ नहीं। सिर्फ वादे करते हैं, पूरे नहीं करते। वो पूरे नहीं करते। आपका नाम है? इमरान। इमरान जी, क्या लगता है आपको बद्रवाह में इलेक्शन चल रहा है, कैसा माहौल है यहाँ पे? इलेक्शन का माहौल तो यहाँ ठीक चल रहा है, लेकिन हर पार्टी मेहनत कर रही है। देखते हैं कि 8 तारीख को पता चलेगा क्या होगा। तो बाकी तो यहाँ पे मसले बहुत हैं, जैसे बेरोजगारी है। अच्छा, बेरोजगारी, महंगाई है। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि हम जैसे पिछड़ी गए। अच्छा, यहाँ पे बहुत से मसले हैं ऐसे, मतलब डिस्ट्रिक्ट का मसला है हमारा, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये यूथ बेकार बैठा हुआ। डिस्ट्रिक्ट की भी डिमांड की जा रही है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट की भी डिमांड की जा रही है, लेकिन ठगाई जा रहा है। आपको लगता है कि बद्रवाह एक अलग जिला होना चाहिए? बद्रवाह एक अलग जिला होना चाहिए कि इसकी भी अपनी पहचान है, टूरिज्म के लिहाज से भी इसकी अपनी पहचान है, तो इसका भी एक अपना होना चाहिए, एक अपना होल्ड होना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, क्या उनके टेन्योर में, उनके कार्यकाल में यहाँ पर कोई अच्छी तब्दीली आपको देखने को मिली? थोड़ी सी हुई थी, लेकिन उतना खास नहीं था। अब उनकी पार्टी से है यहाँ पे कैंडिडेट डीएपी से कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं। चलिए, और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम भाई साहब? अच्छा, तो क्या इलेक्शन को लेकर क्या लग रहा है आपको माहौल? माहौल बीजेपी का है। अच्छा, बीजेपी का है, क्यों? क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए लोग जोश से। मतलब बीजेपी का क्यों? क्या यहाँ पर जो लोकल कैंडिडेट हैं दिलीप सिंह, उन्होंने बेहतर काम किया या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर माहौल लग रहा है? अच्छे काम किए। अच्छा, और मसले क्या है यहाँ पे? मसले में जो सड़कें हैं वो सब परिहार साहब की देन है। अच्छा, जी, सड़कें बनाई हैं। चलिए ठीक है, आप हम राजनीति में जाते ही नहीं, ना बोलते हैं। राजनीति में जाते ही नहीं? नहीं ना। वोट तो डालेंगे ना, वो भी नहीं डालते हम। अच्छा, वोट भी नहीं डालते? ना। ऐसा क्यों? ये अपनी मर्जी है। हम ये राजघराने कराने वाले राजपुरोहित हैं। कौन से राजघराने? हम राजपुरोहित हैं। अच्छा, राजपुरोहित है। हाँ। क्या आपका नाम? पवन कुमार पुरोहित। अच्छा, पवन कुमार पुरोहित। किसे आप, क्या आप राजाओं के पुरोहित थे आप? हाँ, थे। अच्छा, तो अभी भी है कोई राजघराने से संपर्क? क्यों नहीं है, वासुकी भगवान है हमारा यहाँ। अच्छा, उन्हीं के हम तो पुरोहित हैं। तो आपकी तो बड़ी अहम भूमिका होनी चाहिए यहाँ पर।
मैं मानता ही नहीं किसी चीज का। कोई आपको कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता? ना मुझे एक नाम? सर मेरा नाम फारूक अहमद है। अच्छा, तो फारूक जी क्या लग रहा है आपको इलेक्शन को लेकर माहौल जम्मू कश्मीर या भद्रवाह में? सर क्या बताएं सर भद्रवाह के बारे में। भद्रवाह में पार्टियों को नहीं देखना होता है, अच्छा पार्टियों के अंदर जो कैंडिडेट हैं उन्हें देखना होता है, अच्छा, जो विधानसभा के अंदर जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ करे। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक जो एनसी जो गवर्नमेंट रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, यहाँ से विधायक जो बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर के अंदर रहे, अच्छा लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ खास नुकसान भद्रवाह के लिए उन्होंने कोई कुछ किया। तो सर अब क्या बताएं, विधानसभा के अंदर कैंडिडेट भेजना होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो कैंडिडेट अंदर भेजना होता है उसको अपने देश के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ काम करके दिखाना होता है। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ आप? मुझे लगता है ये सारे झूठे वादे करते हैं। देखिए जब भी चुनाव आता कभी टंडल हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आएगा, अच्छा। कभी ऐसी बातें होती है, तो लेकिन ऐसा कुछ ग्राउंड पे नजर वादे होते हैं। क्योंकि सर काम वही होते हैं जो विधानसभा के अंदर पास होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक कैंडिडेट का ये फर्ज होता है कि अगर विधानसभा के अंदर उसकी डिमांड पास नहीं होती, उसको राज्यसभा से पास करवानी होती है। एमएलए जो होता है एक बहुत बड़ी पावर होती है। ये अभी आपको कोई उम्मीद लगती है कि अभी 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो कोई अभी कोई बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव आएगा यहाँ पर भद्रवाह में? सर अब मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की नसीहतें भी हो गई हैं, यहाँ की जो जितने भी ये आज तक विधायक रहे हैं इन्हें भी नसीहतें हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो भी कैंडिडेट आगे जाएगा वो देश के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ ना कुछ करते तो आए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। क्या नाम आपका? देवराज ठाकुर। अच्छा देवराज जी, क्या लग रहा है आपको, काम धंधा ठीक चल रहा है? मंदा है। अच्छा मंदा है, क्यों? क्या बोले, बाजार में तो चहल पहल लग रही है। मंदा है इसका। ये कौन सा है? श्रीनगर वाला है, लोकल है या ये है? लोकल है। भद्रवाह वाला? भद्रवाह वाला कौन सा है? और शोपियां वाला? सारा भद्रवाह ही है। ये वो हरा वाला भी, ये वाला भी? अच्छा, तो कितने रुपए किलो है? 80 का 50 का। वो 50 रुपए किलो है और ये 80 रुपए किलो है। तो ये सारा अपना भद्रवाह का ही सेब है। देखिए भद्रवाह की खूबसूरती, ये जो स्वादिष्ट जो फल है, सेब है, ये भद्रवाह का लोकल यहाँ पर उग रहा है। और ये भी देखिए चिनाब वैली का, ये पूरा चिनाब वैली का जो इलाका है यहाँ पर अच्छी खासी सेब की जो पैदावार वो होती है। तो इलेक्शन को लेकर क्या लग रहा है आपको? क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलना चाहते आप? नहीं। कैंडिडेट कौन यहाँ पे अच्छा लग रहा है? वही है बीजेपी का। तो बीजेपी का लग रहा है, अच्छा काम किया उसने। बराबरी हमें, बराबरी हमारे लिए। चलिए ठीक है। अच्छा इनसे बात, हाँ चाचा आप आइए। अच्छा जी आइए, अंकल जी आइए आप। हाँ जी, इलेक्शन को लेकर क्या माहौल लग रहा है? चलो देखेंगे, जो अभी कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं कोई आपको क्या लग, कोई उम्मीद, कोई अच्छी तब्दीली आएगी इंशाल्लाह मालिक अच्छा करेगा। अच्छा, ये मसले क्या है यहाँ पे, डिमांड क्या है? नहीं अभी क्या बोलेंगे, फिलहाल कुछ नहीं। ये काम धंधा यहाँ पर हुआ है, मुझे अच्छे काम हुए हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के? काम ठीक ही है तकरीबन, डेवलपमेंट के काम हुए हैं? ठीक है तकरीबन। चलो ठीक है, खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं यहाँ पर अंकल जी, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भाई साहब, एक मिनट, थोड़ा इलेक्शन पे बातचीत करेंगे। बड़े दूर से आए हैं। अच्छा कहाँ से आए? हम आए थे जम्मू तो यार अपना इलाका है, बाहर का इलाका थोड़ी। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा इलेक्शन पे बातचीत करेंगे। क्या बात है? वहाँ से ऐसे इलेक्शन के ऊपर बातचीत की, क्या माहौल चल रहा है? हाँ ठीक है। हम ये जम्मू संवाद चैनल से, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की भद्रवाह में क्या चल रहा है इलेक्शन को लेकर, लोगों के मसले क्या हैं, कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट के फेवर में हवा चल रही है। अच्छा जी, क्या लग रहा है आपको? इस वक्त जो है, जो इस वक्त कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो हैं बीजेपी के हैं दिलीप परिहार जी, और हैं अपने जो एनसी के हैं वो महबूब इकबाल साहब, और एक हैं कांग्रेस के। यही तीन मेन कांग्रेस के हैं, वो शरीफ नियाज जी के बेटे नदीम शरीफ। लेकिन जो इस वक्त जो चल रहा है और आगे भी ऐसा ही होना है कि ये सीट जो है ये बीजेपी के फेवर में जाएगी और 100% जाएगी। क्या लगता है आपको, बीजेपी ने काम किया क्या यहाँ पे दिलीप साहब ने, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का फेस देखकर वोट करेंगे? वोट जो पड़ते हैं ना वो मोदी जी के नाम पे पड़ते हैं, और वही रूटीन जो है वो बरकरार है। यानी कि जो लोकल कैंडिडेट हैं उनका कोई मायने नहीं रखता, मोदी को
पीएम को वोट जा रहा है। अगर दिलीप परिहार ने इससे ज्यादा काम किए होते तब भी उनको जीतना था मोदी के नाम पे। कम काम किए हैं फिर भी मोदी के नाम पे ही जीतना है। तो यहाँ पे भद्रवाह के मसले क्या है, लोगों की डिमांड क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? भद्रवाह का मेन जो है ना इस वक्त ये जो है भद्रवाह जो है इस वक्त एक बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, कटा हुआ एरिया है। इस वजह से जब तक यहाँ की जो रोड्स कनेक्टिविटी जो है ना इधर चंबा और ये जो हिमाचल और दूसरा अपनी बनी बिचौली के साथ जो टनल एक प्रपोज्ड है वो अगर वो जब काम उसका शुरू नहीं होता या कोई गंडोला का प्रोजेक्ट है। और सबसे मेन चीज जो है कि डिस्ट्रिक्ट स्टेटस जो डिस्ट्रिक्ट को लेकर भी काफी डिमांड बिल्कुल सबसे बड़ी डिमांड और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट बहुत पहले यहाँ बन जाना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं की कमजोरी की वजह से भद्रवाह को ये स्टेटस नहीं मिला। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सबसे पहली डिमांड है। इसी वजह से यहाँ जो है बेरोजगारी है, बेकारी है, नौजवान जो है बहुत बेकार है यहाँ और गलत गलत कामों में फंसे हुए। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ से जीते, मुख्यमंत्री बने, बाई इलेक्शन उन्होंने यहाँ से जीता, तो उनके टेन्योर में क्या लगता है आपको, कोई डेवलपमेंट यहाँ पर हुई, अच्छे काम हुए? तो ये बात माननी चाहिए कि चाहे वो कांग्रेस के थे लेकिन उन्होंने यहाँ काम किया। जो टूरिज्म सेक्टर में जो कुछ यहाँ जो चीज़ें यहाँ बनी हैं, ठीक है, वो उनके दौर में ही बनी। यूनिवर्सिटी कैंपस चाहे मुफ्ती साहब को उन्होंने फोर्स करके यहाँ अनाउंस करवाया, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं उन्होंने अपने, क्योंकि वहाँ वो यहाँ इसको है तो भले के रहने वाले लेकिन वो भद्रवाह में ही पढ़े, इसी कॉलेज में उन्होंने पढ़ा। काफी पुराना कॉलेज है। हाँ, भद्रवाह जो है ये भद्रवाह और जम्मू का कॉलेज सबसे पुराना। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में महाराजाओं के टाइम पे 2 ही कॉलेज हुआ करते थे जम्मू प्रोविंस में, एक भद्रवाह में और एक जम्मू शहर में। यहाँ पूरा ना जितना हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, इवन के रामबन और यहाँ से जितने भी लोग पढ़ने आते थे कॉलेज में वो यही भद्रवाह कॉलेज से ही पढ़े। तो गुलाम नबी आज़ाद भी यहीं से पढ़े, तो इस वजह से तो उन्हें हमदर्दी यहाँ की थी तो उन्होंने काम किए हैं। लेकिन अब ये दूसरी बात है कि वो किस पार्टी से थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम किया। डेवलपमेंट होनी चाहिए, इलाके की तरक्की होनी चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो। सर आप करिए, कुछ तो बता दीजिए। हम नहीं पूछते आपको भी किसे वोट डालेंगे, कौन जीत रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या यहाँ के मसले क्या हैं? यहाँ के मसले सबसे पहले हमको चाहिए सुरक्षा। अच्छा। वो हमें बीजेपी दे सकती है। अच्छा। सबसे हाँ, सुरक्षा के मुद्दे पे तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर भी काफी खौफ था लोगों में, आतंकवाद एक समय पर काफी चरम पर था। अब कुछ तब्दीली आई हुई लगती है आपको? बीजेपी के होते हमें खौफ करने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी है तो सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है। एक बार फिर से जम्मू इलाके में, जम्मू प्रोविंस में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में या फिर पुंछ राजौरी में भी आतंकवाद जो है वो हुए हैं। कठुआ के जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर भी हुआ है, तो फिर से एक बार आतंकवाद जो है इस इलाके में जाग रहा है। आतंकवाद जाग रहा है लेकिन इसको दबाने की गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है और मुझे लगता है बहुत जल्दी इनको दबा के रखेंगे। अच्छा जी। 2014 से पहले और अभी में क्या अंतर है इन इलाकों, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, इन इलाकों? 2014 और 2024 में मुझे लगता है जमीन आसमान का अंतर है। क्या थोड़ा सा बताएंगे? कोई बदलाव आया? कोई बदलाव? हाँ, बदलाव तो है। पहले 2014 से पहले सरकार जो थी वो कमजोर थी, फौज को भेज देते थे लेकिन हाथ बांध कर। आज जो फौज आ रही है उनके हाथ खोल दिए। यहाँ पर लोग क्या महसूस करते थे? क्या लोगों को कुछ खौफ था यहाँ पर? अब लोगों को कोई जिंदगी जो है सुरक्षा के मद्देनजर बेहतर हुई है कि किसी के बारे क्या पूछा? सुरक्षा को लेकर कोई बदलाव आया यहाँ पर? आतंकवाद काफी चरम पर था यहाँ पे, अब कोई आपको बदलाव आता हुआ नजर दिखा है? आतंकवाद चरम पे था, है नहीं। अभी भी फिर से आतंकवाद एक बार सर उठाने की कोशिश कर रहा है। ये क्लियर है कि इस वक्त जो हमारा सेंटर है वो स्ट्रांग है और ऊपर से आदेश बहुत सख्त है। तो यहाँ के हालात कैसे थे जब आतंकवाद चरम पर था? भद्रवाह कस्बे की अगर बात करें तो यहाँ का माहौल कैसा था? ये तो यहाँ के लोगों ने फोर्स का यानी कि डिफेंस का साथ दिया। यहाँ से उनके गाइड बनकर गांव में घुसे, इनके बेंगलुरु में घुसे, इनके मिलिटेंटों के, तब जाकर इनको हमने दबाया। क्यों? फौज तो बाहर से आई, फौज तो मालूम नहीं क्या पता मेरी दुकान करती डंके में। जब हमारे लोगों ने ही इनका साथ दिया तब जाके हम इन पे हावी हुए। बिल्कुल। तो आतंकवाद जो मिलिटेंट का जो मसला है जो यहाँ पर काफी हावी था किसी जमाने में। 2014 से पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर आतंकवाद जो है कई सारी घटनाएं यहाँ पर होती रहती थी और लोगों में खौफ था। लेकिन इनका कहना है कि बदलाव 2014 के बाद में यहाँ पर लोगों को देखने को मिला है और सुरक्षा का जो मसला है वो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मायने रखता है काफी ज्यादा।